हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो बीएससी के स्टूडेंट के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर और इवन एमएससी फर्स्ट ईयर नॉन कोडेड का ये टॉपिक है। और इसमें मैं आज अपेंडिजेस ऑफ प्रॉन के बारे में बताऊँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एकेडमिक क्लासेस। अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉन की, तो ये एक फ्रेश वाटर प्रॉन कहते हैं इसको। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। और अगर बात करूँ, इसकी क्लास है क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया जो है हाईली क्रस्टेटेड बॉडी होती है, पानी में मिलते हैं ये, हार्ड बॉडी, हार्ड शेल। तो इसमें मेन आज अपेंडिजेस की बात करते हैं, बाकी सिस्टम बाद में करेंगे। इसके जो अपेंडिजेस हैं दे आर 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस। इसके अपेंडिजेस को हम दो डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एब्डोमिनल एंड सिफेलोथोरेसिक। इसका हेड अलग से नहीं होता, हेड और थोरैक्स यूज़ होता है, इसको स्फेलोथोरैक्स कहते हैं। और एब्डोमन अलग से होता है। एब्डोमन के जो अपेंडेजेस होते हैं वो 6 पेयर होते हैं। स्फेलोथोरैक्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, सिफेलिक एंड थोरैसिक। जो सिफेलिक होते हैं वो हमारे पास 5 पेयर होते हैं और थोरैसिक के 8 पेयर होते हैं। जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं 6 पेयर हैं। इनको प्ल्यूपॉड भी कहते हैं और स्विमरेट भी कहते हैं। इससे ये स्विमिंग करता है। जो सिफेलिक आपके 5 पेयर के अपेंडेजेस होते हैं, इनके नाम है एंटीयूले, एंटीने, मैंडिबल्स, मैक्सियूले एंड मैक्सिले। और जो हमारे पास थोरैसिक बचते हैं वो 3 पेयर हैं, और 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड एंड द 5 पेयर ऑफ द पेरियोपोड्स। पेरियोपोड्स जो होते हैं इनको आप वॉकिंग लेग भी कहते हैं। तो ये वॉक भी कर सकता है और स्विमिंग भी करता है, और इन अपेंडेजेस की वजह से ये खाता भी है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में हम डिटेल में करते हैं। दोस्तों जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको फ्रेश वाटर प्रॉन का है। इसको हम पेल्मियन मेलकोनसोनी कहते हैं, इसका जोलॉजिकल नेम है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, या इसकी पूरी बॉडी फॉर्म है, आई इसकी इमर्जिनेट आई स्टॉक में, और यहाँ इसके सिफेलिक स्टार्ट हो जाते हैं, एंटीन्यूले, फिर इसके आते हैं एंटीने, देन इसके मैक्सिलिपीड निकलते हैं। उसके बाद इसके जो थोरैसिक है, वॉकिंग लेग इसके आ जाते हैं 5 पेयर। ये वॉकिंग लेग है 1 to 5 पेयर में है। और ये इसका एब्डोमन है। एब्डोमन के इसके 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट हैं। और इसके जो अपेंडेजेस है इसको स्विमरेट कहते हैं और स्विमिंग लेग कहते हैं, प्ल्यूपोड भी कहते हैं। और लास्ट जो सेगमेंट होता है इसको टेल्सन कहते हैं, और इसमें लास्ट जो अपेंडेजेस है इसको यूरोपोड कहते हैं। तो दोस्तों ये है इसका जो मैं बात कर रहा था पूरी बॉडी की। चलिए आगे इसके अपेंडेजेस के डायग्राम आपसे क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये इसके प्ल्यूपोड है, एब्डोमिनल जो इसके सेगमेंट हैं। अगर इसके मैं एब्डोमिनल सेगमेंट की बात करूँ, इसको प्ल्यूपोड कहते हैं। और इसमें जो फर्स्ट प्ल्यूपोड होता है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। सेकंड इन द मेल जो प्ल्यूपोड होता है वो रोड लाइक होता है, सेकंड मेल जो होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है अपेंडिक्स वेसिकुलिना मेल में, फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द अपेंडिक्स इंटरना। ये इसका अपेंडिक्स इंटरना है। मेस्कुलर स्ट्रक्चर मेल में होता है। जो 6 होता है वो यूरोपोड होता है, वेरी लार्ज। ये यूरोपोड होता है टेल्सन की साइड में होता है, और वो टेल फिन बना देता है। और यहाँ जो प्ल्यूपोड होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन है। प्ल्यूपोड जो हमारे हैं, जो फर्स्ट 5 प्ल्यूपोड हैं वो
स्लो स्विमिंग करवाते हैं। और टेल फिन जो होता है यूरोपोड एंड टेल्सिन वो बैकवर्ड मूवमेंट कराता है, यानी जो 5 प्ल्यूपोड होता है उससे वो आगे स्विम करता है, टेल्सन और यूरोपोड से पीछे को मूव करता है। और जो सेकेंड टू फिफ्थ प्ल्यूपोड है वो इन द फीमेल फॉर्म अंडर द एब्डोमन प्लेटफॉर्म इंटरलॉकिंग पैटर्न में, यो की एग के कैरिंग में काम करता है। तो दोस्तों ये आपको प्ल्यूपोड दिखाई दे रहे होंगे जिसके स्ट्रक्चर है। ये इसका जो नीचे वाला पोर्शन है कॉक्सा बेसिस, ये मिला के इसका प्रोटोपोडाइट बना देते हैं। उसके बाद इसका एंडोपोडाइट इनर वाला मार्जिन, फिर इसका एक्सोपोडाइट बाहर वाला मार्जिन, और थर्ड एंड जो प्ल्यूपोड है उसके बाहर में अपेंडिक्स इंटरने होता है। तो उस बाद इसमें ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीटे कहते हैं। ये दोस्तों इसका फर्स्ट प्ल्यूपोड है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। सेकंड ये हर जो प्ल्यूपोड है उसका अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ सेकंड में 2 एक्सोपोडाइट आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोटोपोडाइट वो सारा बेसिस सेम है, इसका बेसिस की लाइन और इसकी थिकनेस अलग अलग है, तो इसलिए ये अलग अलग वे में वाटर के करंट को मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये है आपका लास्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट है, एपेंडिजेस है, इसको यूरोपोड कहते हैं। इसके जो कॉक्सा और बेसिस फ्यूज होते हैं इसको सिम्पोड कहते हैं। ये इसका एंडोपोडाइट है, ये एक्सोपोडाइट है, ये सूचर है, इसको जोड़ते हैं, ये सीटें हैं। चलिए दोस्तों आगे हम सिफेलोथोरैक्स के अपेंडिजेस की बात करते हैं। फर्स्ट हम आगे बात करेंगे इसके सिफेलिक अपेंडिजेस की। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके सिफेलोथोरैक्स में जो अपेंडिजेस होते हैं वो 13 पेयर के होते हैं। जो 5 होते हैं इंटीरियर में वो सिफेलिक होते हैं। जो सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं उनके अलग अलग नाम है, एंटीन्यूले, एंटीने, मैंडिबल, मैक्स्यूले एंड मैक्सिले, और इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। ये दोस्तों एंटीन्यूले हैं, ये आई स्टॉक से ठीक ऊपर होंगे। उम्मीद आपको ये डायग्राम क्लियर है। ये इसके फिलर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ब्रांचेज ऑफ फिलर, यहाँ पे बेसिस, कॉक्सा, स्टफ्ट ऑफ सीटे, यहाँ पे इसका स्टेटोस्क्लेराइड और यहाँ पे स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्टिक दोस्तों ऑर्गन है जो बैलेंसिंग का काम करता है। और सेकंड ये इसका एंटीना है, एंटीने पेयर में होते हैं। ये फिलर जो रोड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, बेसिस, कॉक्सा और यहाँ पे स्कीमा, ये स्ट्रक्चर यहाँ मिलता है। मैंडिबल आप टीथ समझ सकते हो, ये इसका एंडोपोडाइट, बेसिस, टीथ इसके निकले हैं, ये इसका मैंडिबल है। तो अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं। जो एंटीन्यूले होते हैं वो आई स्टॉक के नीचे होते हैं, जहाँ से आई स्टॉक स्टार्ट होती है। और दोस्तों यहाँ फ्लैजिला लाइक प्रोसेसेस होती हैं। और जो इसके फिलर होते हैं उसमें प्ल्यूमोसीटे होते हैं। और अगर एंटीने की बात करूँ वो बिलो एंड बिहाइंड द एंटीन्यूले, एंटीन्यूले के पीछे आपके एंटीने आते हैं। और जो सेंसरीज होते हैं और ये मेंटेनेंस करते हैं, प्रेडेशन में काम करते हैं, उनको जज करने में काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया, यहाँ पे ये बैलेंसिंग का भी काम करते हैं एंटीने। Schema has a fringe setae in the inner margin and smooth margin distally in a small spine. इसका जो स्केमा वाला एरिया है एंटीने का, जहाँ लेवल किया गया स्केमा, तो ये एक बैलेंसिंग का काम करता है। स्टैटोसिस्ट भी बैलेंसिंग ऑर्गन है। दोस्तों आगे इसका आता है मैंडिबल। मैंडिबल जो होते हैं माउथ के साइड में होते हैं और ये एक्सोपोडाइड इनमें नहीं होता। और दोस्तों इसके मोलर प्रोसेसेस हैं, आप देख रहे हो, इंसीजर, मोलर, हेड वाले प्रोसेसेस हैं। और ये ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, इसमें ये काम करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम थोरेसिक अपेंडिजेस की बात करते हैं। जैसे मैंने थोरेसिक का बताया था आपको, इसमें 3 पेयर मैक्सिलिपीड के होते हैं, उनको फुट यॉ भी कहते हैं। और 5 पेयर इसके वॉकिंग लेग और प्रियोपॉड होते हैं। अगर मैक्सिलिपीड की बात करूँ तो 3 पेयर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हैं दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसके भी बेसिक से स्ट्रक्चर है, कॉक्सा हो गया, बेसिस हो गया, एक्सोपोडाइट हो गया, एंडोपोडाइट हो गया। तो यहाँ एक एपीपोडाइट स्ट्रक्चर मिलता है जो सिर्फ मैक्सिलिपीड में होता है। उसके बाद यहाँ गिल होते हैं सेकेंड मैक्सिलिपीड में। यहाँ प्रोपोडस एरिया है, सीटें हैं, कार्पस एरिया, मैरस है। थर्ड मैक्सिलिपीड में सीटें, एक्सोपोडाइट। और दोस्तों ये जो हमारे मैक्सिलिपीड होते हैं और इनका अपना फंक्शन है, और ये यॉज, फुट यॉज की बात करते हैं यहाँ पे। तो
इनका अलग अलग तरह का फंक्शन है। यहाँ सॉरी रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है गिल्स यहाँ है, तो ये दोस्तों 3 मैक्सिलिपीड हैं इसके। और आगे दोस्तों ये सिफेलिक अपेंडिजेस भी दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। सिफेलिक अपेंडिजेस में मैक्सिला एंड मैक्सिला, ये पिछले डायग्राम में नहीं थे, मैक्सिला एंड मैक्सिला। और ये हमारे सिफेलिक एरिया में ये मेन हमारा डाइजेशन का काम करेंगे। आइए दोस्तों अब लास्ट में करते हैं इसके वॉकिंग लेग। वॉकिंग लेग जो इसके होते हैं ये इसके 5 पेयर में होते हैं, इसको प्रीकोपोड भी कहते हैं। तो वॉकिंग लोग जो इसके हैं जो चलने में हेल्प करेंगे। और ये इसके बाइफिड होते हैं, चिलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये फूड को होल्ड करते हैं, माउथ तक लेके जाते हैं। और सिफेलोथोरैक्स जो होता है इसमें ये पर्चर भी होता है। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है 4th लेग, 1st लेग, सेकंड चिलेट लेग इन मेल इन फीमेल। तो यहाँ इसकी लेग से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड चिलेट लेग इन मेल जो है इसकी बड़ी है, जो फीमेल की है वो छोटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। इसके डेक्टाइलस स्ट्रक्चर बना है काफ़ी बड़ा, जो सिर्फ यहाँ मेल में मिलेगा। इसका प्रोपोडस स्ट्रक्चर और कार्पस स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, नी लाइक जॉइंट मेल में है। तो ये इसकी 4th लेग है, ये नॉन चिलेट लेग है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको ऑरल रीजन की प्रेजेंटेशन बताता हूँ। यहाँ इसके जो अपेंडिजेस दिए हैं सिफेलिक कैसे अरेंज हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो बेसिस कॉक्सा, ये मैक्सुला है, एंडोपेडाइट माउथ, और यहाँ पे ये मैंडिबल पैल्प है, ये मैंडिबल है यहाँ इसकी प्रोसेसिंग है। ये लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, ये गनेथोबेसिस उसके पार्ट्स हैं जो आपके मैक्सिलिपीड के हैं। तो दोस्तों ये सारा इसके बारे में था। उम्मीद है आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन विद रिलेटेड टू द अपेंडिजेस ऑफ प्रॉन समझ आ चुका होगा। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करिए, तो आगे भी मैं इसके अदर सिस्टम आपसे शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही राइज करते रहिए और फ्यूचर में आपको गुड लक। थैंक यू।